मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा है और इसका असर दिख भी रहा है। पाकिस्तान के मंसूबे को रोकने के लिए कश्मीर में पूरी तैयारी की गई है। पाकिस्तान हर बार भारत से मुंह की खाता है लेकिन बाज नहीं आता। कश्मीर में आतंक फैलाने का मंसूबा लगातार पालता रहता है, लेकिन देश के गृह मंत्री ने अब एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे पाकिस्तान के मंसूबे पर लगाम लगेगी। 10,000 जवान कश्मीर भेजे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आतंक पर इस बार इतनी जबरदस्त चोट करने की तैयारी है जिससे पाकिस्तान ही बिलबिला जाए। लेकिन इस पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला परेशान है। आखिर कश्मीर में इतनी सेना की जरूरत क्यों है, ऐसा वो कह रहे हैं। जब रात के अंधेरे में सर्जिकल स्ट्राइक से कांपा पाक, जब एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की नींद उड़ गई, कि अब ऐसा ही कुछ होने वाला है। कश्मीर में कुछ तो गड़बड़ है। एक आदेश आया और 100 बटालियन आनन फानन में कश्मीर की तरफ चल पड़ी। एक बटालियन में 100 जवान, यानी 100 बटालियन में 10,000 जवान। सवाल यह है कि कश्मीर में अचानक से 10,000 अतिरिक्त जवानों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? एनएसए अजीत डोवाल के कश्मीर दौरे के तुरंत बाद गृह मंत्रालय की तरफ से यह फरमान आया है, यानी अजीत डोवाल के सीक्रेट कश्मीर दौरे और कश्मीर में 100 एक्स्ट्रा कंपनीज भेजे जाने के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। 10,000 जवानों से महबूबा मुफ्ती डर गई। शाह फैसल को भी घबराहट हो रही है। उमर अब्दुल्ला भी परेशान हो गए। पैंथर्स पार्टी ने भी विरोध करना शुरू किया। सवाल ये, आखिर जवानों की तैनाती से कश्मीर की फिजा में भय कैसे फैल सकता है, जबकि सुरक्षा बल तो पहले से ही तैनात रहते हैं। 10,000 जवान भेजे जाने की खबर से कश्मीर में खौफ सा पसर गया है। खास तौर पे कश्मीर में अलगाववादियों की वकालत करने वाले कुछ लोग डर गए हैं। महबूबा मुफ्तियों ने कंपनियों की तैनाती की वजह जाने बिना विरोध करना शुरू कर दिया। ये ठीक नहीं है। इससे लोगों के दिलों में बहुत ही शकूक पैदा हुए हैं और जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। इसमें जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान को भी जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो खाली ये जो फौज के बलबूते पे या सिक्योरिटी फोर्सेस के बलबूते पे जम्मू कश्मीर में आप आर्जी तौर तो अमन कायम कर सकते हैं, मगर देर पा अमन के लिए मसले कश्मीर को हल करना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष शाह फैसल ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में कश्मीर के माहौल को एकदम दहशत से भरा हुआ बता दिया। उन्होंने लिखा, घाटी में अचानक सुरक्षा बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती क्यों हो रही है, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस बात की अफवाह है कि घाटी में कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। क्या यह अनुच्छेद 35A को लेकर है? जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया जिसमें लिखा है, एक तरफ केंद्र सरकार और राज्यपाल सत्यपाल मलिक अक्सर दावे करते हैं कि कश्मीर में हालात सुधर गए। जब हालात में सुधार है तो फिर यहाँ सुरक्षा बलों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? आम लोगों में इससे डर पैदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार राज्य के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करने के मूड में हो। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्ष देव ने भी लिखा है, यह अजीब बात है। एक तरफ राज्यपाल कहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र अर्धसैनिक बलों की 100 और कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। ये परस्पर विरोधाभासी है।
सरकार को राज्य के हालात पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यानी अभी सुरक्षा बल पहुंचे भी नहीं, उनकी मुखालफत शुरू हो गई है। सवाल ये कि अगर केंद्र सरकार आतंक की पूरी तरह से खात्मे की प्लानिंग में है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या कश्मीर से दहशत दूर करने के लिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला केंद्र के साथ नहीं है? दरअसल जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से उनका फोकस कश्मीर पर है। कश्मीर दौरे पर उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए थे, लेकिन शाह क्या करने वाले हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हिंदुस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों के दिल में खौफ जरूर है, क्योंकि शाह का सीधा ऐलान है, लहू बहना रोकेगी लौह नीति। कश्मीर में क्या होने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि आतंक की कमर तोड़ने का इंतजाम पूरा है। शायद इसलिए 100 कंपनियों को कश्मीर में भेजने का फैसला किया है। ये होम मिनिस्ट्री की ऑर्डर कॉपी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती के बारे में लिखा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती से कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने का अभियान मजबूत होगा। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 100 नई कंपनियों को भेजने का फैसला 25 जुलाई को लिया है। इनमें 50 कंपनियां सीआरपीएफ की होंगी, जबकि बीएसएफ और आईटीबीपी की 10-10 कंपनियां होगी। इनके अलावा एसएसबी की 30 कंपनियां हैं, जिन्हें सड़क मार्ग या एयरलिफ्ट कराकर कश्मीर भेजा जा रहा है। ये मेरे को समझ नहीं आता कि ये जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस हैं, इनको हर डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो उल्टा क्यों लेते हैं इसको। सेंटर ने कभी नहीं कहा कि बातचीत नहीं करनी, सेंटर हमेशा तैयार है। दिनेश्वर शर्मा इंटरलोक्यूटर अपॉइंट हुआ था पिछली बार मोदी जी से, और उसको इन्हीं कश्मीरी पॉलिटिशियंस ने, ये हुर्रियत के लीडर जो सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने उससे मिलने से इनकार कर दिया। आज 3 साल के बाद जब एनआईए का प्रेशर हुआ, जब मनी ट्रेल सारी कनेक्ट हो रही है, जब लोग अरेस्ट हो रहे हैं, अब वो तैयार हैं बात करने के लिए। तो ये जो डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 100 कंपनीज भेजनी है, उन्होंने भेजनी है सिक्योरिटी ग्रिड तगड़ा करने के लिए, और ना कि ये जो कश्मीर की समस्या है उसको मिलिटरीली उसको हल करने की। कश्मीर में पाकिस्तान लहू नीति पर काम कर रहा है, बेकसूरों का खून बहा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के मंसूबों को रोकने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। अब लहू बहाना रोकेगी लौह नीति, यानी अब कश्मीर में आतंकियों का पूरी तरह खात्मा होगा। अब न पत्थरबाजी होगी, न बम फटेंगे, अगर शाह का प्लान पूरी तरह कामयाब रहा तो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। करगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर फटकार लगाई है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने हमारे साथ छल किया, लेकिन हमने उसके छल को छल लिया।